चलिए इस एनालिसिस में सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की इस तेज दुनिया में सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेड करना मतलब खुद को धोखा देना है। सच तो ये है कि प्राइस अक्सर झूठ बोलती है। अगर असलियत जाननी है तो उन स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कदमों के निशान को ट्रैक करना ही पड़ेगा। और इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे ऑप्शन चेन डिकोडर से, फिर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पैटर्न, उसके बाद पुट कॉल रेशो के राज खोलेंगे, फिर ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मैक्स पेन और रिस्क के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ऑप्शन चेन डिकोडर। ये चेन ना असल में एक खजाने के नक्शे की तरह काम करती है, जो साफ बताती है कि मार्केट का सबसे ज्यादा पैसा आखिर कहाँ लगा हुआ है। अब बैंक निफ्टी से काफी अलग है। सबसे बड़ा फर्क, यहाँ 100 पॉइंट का लंबा स्ट्राइक अंतराल होता है। इन बड़े अंतरालों की वजह से होता ये है कि बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। इससे स्मार्ट मनी के निशान बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। रोजाना करीब 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट बदलता है, और जब भी कोई बड़ा बैंकिंग इवेंट होता है तो इसमें आने वाला उतार चढ़ाव वाकई देखने लायक होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पैटर्न। अब हम सीधे उस क्राइम सीन के मुख्य सुरागों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ओआई पैटर्न्स को डिकोड करके मार्केट के असली इरादों का पता लगाया जा सकता है। यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या बढ़ती हुई कीमत सच में हमेशा तेजी का यानी बुलिश होने का इशारा होती है? आमतौर पर यही लगता है, राइट? पर सच्चाई थोड़ी अलग है। कई बार ऊपर जाती हुई कीमत सिर्फ एक बड़ा ट्रैप हो सकती है, जिसमें लोग आसानी से फंस जाते हैं। इन 4 कोर ओपन इंटरेस्ट सेटअप्स को किसी विजुअल चीट शीट से कम मत समझिए। इनसे साफ पता चलता है कि मार्केट में सच में कन्विक्शन है या लोग सिर्फ डर के मारे अपने सौदे काट रहे हैं। जैसे जब प्राइस और ओआई दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो वो एक असली मोमेंटम होता है, जिसे हम लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। यही सच्ची तेजी है। इन दोनों लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग के बीच का फर्क समझना सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, असली मोमेंटम तब बनता है जब मार्केट में फ्रेश पैसा आता है, यानी नए लोग लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब पहले से फंसे हुए शॉर्ट सेलर्स घबराकर भागने लगते हैं। ये तेजी सिर्फ कुछ देर का बुलबुला होती है, इसके टिकने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ओपन इंटरेस्ट के ये जो बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, ये मार्केट में एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा पुट ओआई इकट्ठा होता है, वो एक चट्टान जैसा सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन को आखिरी दम तक बचाएंगे। और ठीक वही चीज रेजिस्टेंस के लिए भी सच है, जहाँ सबसे ज्यादा कॉल ओआई होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पुट कॉल रेशियो के रहस्य। इस एक्सप्लेनर में अब हम मार्केट के सबसे बेहतरीन लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन पर नजर डालेंगे। इसे शॉर्ट में हम पीसीआर कहते हैं। ये कैलकुलेशन देखने में जितना सीधा है, इसके नतीजे उतने ही गहरे होते हैं। टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट को टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, बस। ये फॉर्मूला फाइनेंशियल इकोसिस्टम में डर और लालच यानी फियर और ग्रीड के बैलेंस को बिल्कुल सटीक तरीके से नाप लेता है। अब यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रेरियन दिमाग लगाना होता है। सोचिए, जब पूरी भीड़ डर के मारे कांप रही हो और ये रेशियो 1.6 जैसी एक्सट्रीम ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो ये डेटा चीख कर क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट पूरी तरह से ओवरसोल्ड है और एक जबरदस्त बुलिश बाउंस किसी भी वक्त आ सकता है। और इसके ठीक उलट, अगर ये रेशियो गिरकर 0.6 जैसे निचले स्तर पर आ जाए, तो समझ लीजिए कि मार्केट में एक बेहद खतरनाक यूफोरिया यानी अनजानी खुशी छाई हुई है। यह इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के लिए एक रेड अलर्ट है कि मार्केट ओवरबॉट है और एक तेज बेरिश करेक्शन अब दरवाजे पर खड़ा है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, ऑप्शन ग्रीक्स को समझना। अब देखते हैं कि ये सब ऑप्शन ग्रीक्स के साथ मिलकर कैसे काम करता है, जो इन मार्केट सुरागों की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। इन भारी भरकम मैथ्स के शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में सोचें तो डेल्टा बताता है मार्केट की दिशा और स्पीड, गामा बताता है उस स्पीड का एक्सेलरेशन, थीटा का मतलब है वक्त का गुजरना, और वेगा है मार्केट की धड़कन यानी वॉलेटिलिटी। ये चारों ताकतें मिलकर तय करती हैं कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम कैसे मूव करेगा। लेकिन इन सब में एक हीरो है, थीटा यानी टाइम डिके।
ऑप्शंस की दुनिया में ये कहावत बिल्कुल सच है कि वक्त ही पैसा है। थीटा लगातार बिना रुके ऑप्शन बायर्स के अकाउंट को खाली करता रहता है, जबकि ऑप्शन राइटर्स की जेब भरता रहता है। इसलिए वक्त की कीमत समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, मैक्स पेन और रिस्क। इन सारे सुरागों को एक्सपायरी के दिन के दबाव और रिस्क मैनेजमेंट के सख्त नियमों के साथ जोड़कर देखने का वक्त आ गया है। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मैक्स पेन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 100% सटीक है। ये वो स्ट्राइक प्राइस है जहां सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर्स की पूंजी डूब जाएगी और वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन राइटर्स को सबसे कम नुकसान होगा। सीधे शब्दों में ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी चाहता है कि मार्केट की क्लोजिंग हो। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का थ्रिल ही अलग होता है। बुधवार की दोपहर आते आते मार्केट में मैनिपुलेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि प्राइस एक चुंबक की तरह सीधे मैक्स पेन लेवल की तरफ खींची चली आती है। मार्केट मेकर्स की पूरी कोशिश होती है कि रिटेल ट्रेडर्स इस जाल में फंस जाएं, इसलिए बिना सख्त अनुशासन के ये सारा डेटा बेकार है। कुछ रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, ओआई सिग्नल्स को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करें। दूसरा, अपनी पोजीशन का साइज हमेशा अपने कन्विक्शन के हिसाब से रखें। और तीसरा, और सबसे ज़रूरी, अपने स्टॉप लॉसेस को उन विशाल ओआई दीवारों के ठीक पीछे लगाना कभी ना भूलें। इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सारे नए टूल्स को समझने के बाद जरा इस बारे में सोचिए, क्या मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स सच में स्मार्ट मनी के साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जाने अनजाने में सिर्फ उनकी एग्जिट लिक्विडिटी बनकर इस लंबे गेम का शिकार हो रहे हैं? ये टूल्स और डेटा ही वो हथियार हैं जो इस ट्रैप से बचने में मदद कर सकते हैं।